सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्मलंकार जी। एम्स्टर्डम में जहाँ आप सब इस सत्संग रूप में आए हैं, तो मन आप सबके दर्शन करके जहाँ बहुत ही खुश है, वहीं साथ में एक शहर को जब देखा तो ये नोटिस हुआ कि यहाँ बहुत ही कैनाल्स हैं। जिस तरह एक वो मैन मेड सोर्स जो पहले ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता था कि अब सिर्फ बोटिंग जैसे ही काम है, पर पहले काफ़ी कुछ उसको यूज़ में लाते थे। तो कैसे हम अगर ये देखें कि वो एक सत्संग भी जब हम आ रहे हैं तो भी ये मन हमारा वो कैनाल की तरह ही काम कर रहा है, जहाँ हम चाहे कहीं पे भी हैं और वो कश्ती में, अगर सच्ची कश्ती में सवार हैं, तो एक डेस्टिनेशन पहुंचना वो मुबारक हो जाता है, वो पॉसिबल हो जाता है। उसी तरह जब सत्संग हम आते हैं तो ये एक नाम के साथ जुड़ते हैं, इस परमात्मा के साथ, इस निराकार के साथ। और ये बात जो शुरू से संतों ने समझाई है युगों युगों से, कि कैसे एक अपनी पहचान एक इंसान को करना जीते जी पॉसिबल होता है, और किसी योनि में ये पॉसिबिलिटी है नहीं। और ये भी श्वासों का कुछ पता नहीं, कोई कितने साल जिए, तो जीते जी अपनी पहचान एक सच्ची आत्मा की जो है, शरीर तो कुछ सालों का है, वो सच्ची पहचान नहीं है। आत्मा ने एक जो इस परमात्मा के साथ मिलना है, और वो सैल्वेशन, वो मुक्ति की बात, कि कैसे एक के साथ जो मैसेज भी संत आज बार बार दे रहे थे कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये एक क्या है? ये एक ही परम आत्मा, ये परमात्मा, दातार, निराकार, हम चाहे किसी भी नाम से पुकारें, वो आइडेंटिटी जो अंग संग है, हमेशा से थी, हमेशा रहने वाली, जिसने कभी कोई सिचुएशन में बदलना नहीं है, ना कटना है, ना जलना है। और हम कितने भी धर्म ग्रंथ देख लें तो जो डेफिनेशन एक आती है इस परमात्मा की, उस एक की जहाँ पहचान हो जाती है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो मनुष्य को भी पता चल जाता है कि हमारा एक असली अस्तित्व क्या है, और ये श्वास खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। तो जब एक इंसान ये ही मान ले कि जीते जी हम करता नहीं है, हम तो सिर्फ एक इसके द्वारा ये शरीर भी अगर मिला है तो इस परमात्मा ने ये इसका शुक्र है जो एक संसार में, इस योनि में हमें लाए हैं। तो कैसे एक इंसान जब अपने आप को अगर कर्ता मान लेता है, तो उसके साथ बहुत ही ईगो फैक्टर बहुत ये हावी हो जाता है अक्सर, कि पता भी नहीं लगता किस तरह हम कोई भी कार्य करते हैं और दिमाग ये सोचता है ये कार्य तो हमसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता था, ये एक कार्य करा, उस कार्य से मेरी ये आइडेंटिटी बनी। ये जैसे कुछ भी हम अगर एक कहानी का ही चाहे उदाहरण लें, कि एक बार एक गुरु के पास एक उनका पुराना कोई शिष्य आया, और वो कागज़ पे एक खड़े सेवादार को वो कागज़ पे नाम लिख के देते हैं कि ये गुरु जी को दे दें, और अपने नाम के साथ जैसे उपाधि एक होती है, जिस तरह एक हम जीवन में देखते हैं, वो डॉक्टर, प्रोफेसर, अपने नाम के आगे जो जिस तरह की भी उनकी वो उपाधि है, वो लिखकर एक पेपर पे नाम के साथ जब जाता है वो एक सेवादार लेके, तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि मैं इसको अंदर नहीं मिल सकता, मैं तो जानता भी नहीं ये कौन हूँ, कौन है। तो जब वो सेवादार वापस मैसेज देता है वो गेट पे खड़े उस श्रद्धालु को कि गुरुजी कह रहे हैं आपकी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि वो आपको जानते नहीं,
तो वो भी श्रद्धालु कहता है कि मैं तो इन्हीं का ही शिष्य हूँ, बस मैं कुछ समय यहाँ नहीं था और एक अपनी दुनियावी एक उपलब्धि के प्रति लग गया और अब वापस इस शहर लौटा हूँ। तो वो तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर वो सेवादार गया गुरु के पास यही बोलने कि वो तो कह रहे हैं कि आपके बहुत ही परम शिष्य रहे हैं और कुछ बस समय से मिले नहीं। तो फिर भी वो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो उतने में वो सेवादार जो था वो बहुत ही चेतन वो बात समझ गया और खड़े शिष्य को कहा कि इस बार आप पेपर पे सिर्फ ये लिख दीजिए कि एक बाहर कोई सेवादार अदना सा आया है, वो आपके दर्शन के लिए आपसे मुलाकात करना चाह रहा है। तो जब बात इतनी सी थी और गुरुजी ने वो कागज देखा तो उनको तुरंत अंदर आने की परमिशन दे दी और मिल लिया। और फिर जब वो एक बात हुई, एक चेहरा देखकर बहुत जब पता था कि ये तो फेमिलियर फेस है, ये तो जानकार हैं, तो फिर जब पूछा गया कि आप तो मुझे जानते थे महाराज, आपने फिर क्यों ऐसा बोला? तो गुरुजी ने समझाया कि जब आप मेरे पास आए थे पहले तो मेरी कोशिश यही थी कि आपकी ईगो को ख़त्म किया जाए, आपको कैसे आपके रूट्स के साथ मिलाया जाए, आपको कैसे इस परमात्मा के साथ एक होकर ये समझाया जाए कि जीवन में परमात्मा ही सब कुछ करता है। हम चाहे अपने दिमाग में अहंकार की वजह से सोचते हैं कार्य हमने किया है, पर जब हम ही डूबर नहीं हैं तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते। ये मैंने बहुत साल लगा के आप पे काम किया और फिर आप इस शहर को छोड़ के जब चले गए हो और अब अपने नाम के आगे फिर अपनी इतनी बड़ी उपाधि लगा रहे हो। तो एक समय था जब आप मेरे शिष्य थे, मैं आपको जानता था, पर अब आप फिर उसी अहंकार को लेके लौटे हो। आप उसी जगह जहाँ से सब कुछ सीख कर गए हो और आके अपने इतना बड़ा और दुनियावी जो भी शिक्षा ली है उसको इतना बूस्ट करके दिखा रहे हो। तो फिर वो एक पहचान तो जो थी सेवक की, तो आप सेवक तो नहीं रहे, आप अहंकारी हो गए। तो ये तो एक जहाँ कहानी का उदाहरण कि कैसे हर एक को ये समझना है कि जहाँ पे भी आस्था रखते हों, जहाँ पे भी विश्वास में वो चाहे मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो बात कि हम एक इंसान अगर हैं तो ये हमें क्या शिक्षा मिल रही है। एक मनुष्य जीवन में आए हैं तो एक इंसान बनने के लिए एक बेसिक ह्यूमन वैल्यूज तो होनी ही, एक कैरेक्टर है इंसान का कि सिर्फ एक पुतला, एक चलता फिरता इंसान के आकार का ही इंसान नहीं है। ये गुण हैं जो प्यार के, दया के, करुणा के, सहनशीलता, विशालता, ऐसे गुणों को जब मन में रखते हैं तो वाकई ही ये अहंकार मन में नहीं टिकता। और जिस समय हम ये मान लेते हैं कि हम ही जो कुछ करते हैं अपने जीवन का फुल कंट्रोल हमारा है और ये परमात्मा को धीरे धीरे भुलाना शुरू करते हैं और नाशुक्रे हो जाते हैं, उसी के साथ साथ फिर जीवन में जब तो कुछ हमारे अनुसार होता है, हम इस परमात्मा को बहुत ही उस समय याद करके एक अच्छा एक खिताब दे देते हैं कि बहुत ही दयालु परमात्मा, सारे कार्य कर दिए। और जिस समय कोई थोड़ी सी भी चीज़ जो मन मुताबिक नहीं है, ऐसा कुछ हो जाती है, तो फिर वहीं एक नाराज़गी मन ही मन इस परमात्मा के साथ आ जाती है कि पूरी दुनिया के तो काम सवार रहे हो, हमारी ये तरफ दृष्टि नहीं कर रहे। तो परमात्मा को तो ये पता है, इस निराकार को पता है किसी के लिए क्या करना ही सबसे अच्छा है। तो जब एक कार्य हमारे मुताबिक नहीं है तो ये हम मान लें कि इसमें भी बेहतरी है, तो ही ये असली भक्ति का प्रमाण, एक असली भक्त का प्रमाण कि
इस परमात्मा को पहले जाना, इसके साथ अपने मन की एक तार जोड़ी, हर पल में इसका एहसास किया, वो ही एक भक्ति वहाँ से शुरू है। वरना तो हम अगर एक कुछ जगह में बैठे हैं, अपनी भक्ति के स्थान जो एक होते हैं, अगर वहाँ पे भी गए हैं और फिर भी मन से नहीं, जैसे अभी अगर सत्संग में भी ध्यान कहीं और है तो इस निरंकार से नहीं जुड़ा हुआ, तो दिस इज़ एज गुड एज नॉट बीइंग हियर। अगर फिजिकली बैठे भी हैं पर मन कहीं और है, तो बात वही कि जब तक हम एक इसके साथ जुड़े हैं, इसकी पहले जानकारी ली कि ये क्या है, वरना तो सिर्फ एक जब इतना क्लियर नहीं पता होता तो एक वेग आइडिया होता है, पर यहाँ तो परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो कैसे परमात्मा को जानकर, इसको जब दिल में बसाकर पूरे दिन हम इसके एहसास में जीते हैं, तो वो एक को जानकर, एक को मानकर फिर एक हो जाओ वाली जो बात होती है कि कैसे एक मन से जब अहंकार गया, एक जो इतना फोकस महापुरुष आज भी सत्संग में कर रहे थे डिज़ायर्स के ऊपर भी, कि ऐसे ये बात कि सिर्फ कुछ पल एक अगर कोई चीज़ हमें अचीव करनी हो, उसके प्रति हम पूरी डेडिकेशन से लग जाते हैं कि ये अचीव करना है, और इवेंचुअली अगर वो अचीव हो जाती है तो एक नई डिज़ायर पहले ही तैयार होती है, और साथ ही अगर वो नहीं होता तो फिर इस परमात्मा से नाराज़गी या अपने एफर्ट्स को डाउट करने वाली बात। तो उसी समय फिर अगर ये याद करें कि ये परमात्मा का ही दिया शरीर है, हमें जहाँ लगन से किसी चीज़ की ओर जाना है, वहाँ उसको ना अचीव करने की वजह से इतना मन को लो नहीं करना, इतने डिप्रेस्ड नहीं हो जाना कि फिर और जीवन में कुछ करने के लिए एक उत्साह ही ना बचे, एक अपना मन को भी तंग कर लें, अपने परिवारजन को भी फिर एक तंगी के साथ हम उनके साथ भी रहें। तो कैसे जीवन में हमेशा जहाँ इस परमात्मा के आश्रय रहेंगे, इस दातार के आश्रय होंगे, तो एक सहज स्वरूप में ही ये जीवन की यात्रा तय हो जाती है। फिर एक संसार में भी एक प्यार हम कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल में वो प्यार है जो हम हर एक को दे सकते हैं। तो इसी तरह जब अपने जीवन में हम इतनी ख्वाहिशों को भी इम्पोर्टेंस ना दें कि जब कुछ अचीवेबल है उसको किया जाए, और कुछ नहीं भी है तो उसके लिए एक अपने मन को नहीं कुछ तंगी देनी, वो एक भरोसा रखे कि ये हमारे लिए सुखदायी नहीं था, इसलिए जीवन में दातार ने नहीं दिया। तो कैसे अपने जीवन को हम हमेशा इस निराकार से जोड़े रखते हैं, तो ही वो जीवन मुबारक का पात्र है। और जैसे जैसे अगर हम ज्ञान लेने के बाद भी इसके एहसास से कट जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर पूरी दुनिया की ये माया जो कितने रंग की है वो हावी होनी शुरू होती है, और एक बार फिर एक लगन माया की तरफ लग जाती है, तो ये कर्ता, ये निराकार भूल जाता है, और फिर एक जीवन उस तरफ एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हमारा वो निकल जाता है, दिल से स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर हम जीवन में एक मैकेनिकल लाइफ की तरह ही वापस जीने लग जाते हैं। तो ये डिसीजंस हमेशा हमारे होते हैं कि हर एक पल को हमने कैसे जीना है, क्या हमने ऐसे काम करने हैं जिसका कोई एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियली कुछ भी अच्छा नहीं, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, या फिर जो हमेशा से हमें चैन सुकून एक मोक्ष की ओर ले जाने वाला दातार, इसकी ओर अगर हर पल कोई भी चाहे दिन के कार्य कर रहे हों, ऑफिस में बैठे हों, पढ़ाई कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, बस जैसे महात्मा अभी स्पीच के दौरान बोल भी रहे थे
कि जिस तरह सिर्फ ब्रीथ करना ही है, उसी तरह इस हर एक सांस के साथ स्वयं एक इस निरंकार का एहसास मन में आ जाता है, तो कोई भी किया हुआ कार्य वो भक्ति बन जाता है। तो दातार कृपा करे हर एक के जीवन में जहाँ भक्ति एक बहुत ही प्रबल होती जाए, साथ में इधर चाहे वो डिस्टेंसेस इतने होते हैं कि सत्संग उस रूप में महापुरुष इतने रेगुलर नहीं कर पाते, तो भी दातार कृपा करे कि सत्संग के भी मौके बढ़ते जाएं। इस तरह हमारी भी कोशिश सबकी रहे कि जिसको भी आसपास जानते हों उसको प्रेरणा देके इस संदेश के साथ, सत्य के साथ जोड़ा जाए, और साथ ही अपने मन से इस निरंकार को हमेशा याद रख के अपने आप को समर्पित करके पूरी तरह एक अहंकार होकर एक जीवन को उस तरह जोड़ा जाए, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए एक भक्ति का जीवन सभी को मुबारक हो। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।